मेरे साथ में आए हुए पार्टी के हल्का के जिला के नेतागण, जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चिकारा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई जोगिंदर मलिक जी, गांव धराना के पंडित श्री रामनिवास शर्मा जी, श्री उजालाराम सैनी जी, श्री धीरा जाटान जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित ईश्वर नंबरदार जी, श्री शिव कुमार सैनी जी, श्री प्रेम सैनी जी, दिलबाग जाटान जी, विजेंद्र जी जाटान और आपके सुख सुख के साथी, सदा आपके बीच में रहने वाले आपके अपने गांव के पार्टी के प्रदेश के महासचिव डॉक्टर राम कुमार सैनी जी, आदरणीय गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी। 4 घंटे लेट आया आपके गांव में, मेरी मजबूरी थी। पिछले गांव का जो कार्यक्रम था, मुझे अकेले उस गांव के अंदर कोई 24-25 जगह अलग अलग घरों में जाकर के कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पान का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल होना पड़ा। अगर किसी एक भी साथी के नहीं जाता तो फिर मान के चलो वो महसूस करता है, इसलिए सबके हाजिरी लगानी जरूरी थी, इसलिए लेट हो गया। आप भी काफी देर से बैठे और आपके गांव में भी 20 जगह पे फिर अलग अलग कार्यकर्ता साथियों के घरों में जाकर के उनसे मिलना है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर के उन बातों को फिर से ना दोहरा करके आपका थोड़ा समय लेकर के आपसे याद करनी चाहूँगा। साथियों, 9 महीने हो गए सरकार को बड़े हुए, और इस 9 महीने में हम उम्मीद तो ये करते थे कि नई जो सरकार बनी है उससे हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। उम्मीद तो ये करते थे कि नई जो सरकार बनी है जिसमें जो शामिल लोग हैं उन्होंने जो वायदे लोगों के उनको पूरा करेंगे। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो लोगों के विकास के लिए गांव की छोटी मोटी दिक्कत कठिनाई जो होती है उसको पूरा करने के लिए गांव के लोगों के बीच में आकर के उनसे पूछ करके उनके काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी सरकार बनी जिसने 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। सबसे पहला घोटाला तो धान का घोटाला था। जब धान की फसल आप मंडी में बेचने गए थे तो उम्मीद तो ये थी कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागत मूल्य से 50% ज्यादा देंगे। ज्यादा देने की बजाय नमी के नाम के ऊपर 250 से 300 रुपए क्विंटल के कम दिए गए। पहले धान में घोटाला किया, फिर गेहूं में घोटाला किया। कोरोना आ गई थी, लोग डरे हुए थे और सरकार बारी बारी ये दावे कर रही थी कि हम किसान का एक एक गेहूं का दाना खरीदने का काम करें। मुख्यमंत्री ने हमें तो यहाँ तक भी आश्वासन दिया था कि अब की बार 200 रुपये बोनस के रूप में भी किसान को देंगे। बोनस तो दिया नहीं, उल्टा
1.5 महीने तक किसान की जो पेमेंट 24 घंटे में मिलनी चाहिए थी, उसे 1.5 महीने के बाद किसान की पेमेंट उसको दे करके, और पेमेंट जब दी तो उसमें भी एक बड़ी बेईमानी करी। 17,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा की सरकार को किसान की गेहूं खरीदने के लिए दिया गया था। पेमेंट तो 24 घंटे में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 1.5 महीने तक उस पैसे को बैंक में जमा रखा। 800 करोड़ रुपए उसका ब्याज बना। वो 800 करोड़ रुपया सरकार में बैठे लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर के अपनी जेब में डाल लिया। आप 1.5 महीने तक बैंकों के चक्कर काटते थे। गेहूं का घोटाला किया, सरसों चने का घोटाला भी हुआ, एक शराब घोटाला भी हुआ था कि नहीं हुआ था शराब का घोटाला। और जो शराब का घोटाला था वो कोई नकली शराब नहीं बेची गई। लॉकडाउन चल रहा था, सारा देश बंद था। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव में लोग ठीकरी पैरा लगा रहे थे। इस महामारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए हर व्यक्ति अपने घर में बैठा। लोगों ने हुक्के पीने बंद कर दिए, ताश खेलनी छोड़ दी, ठीकरी पैरे लगा दिए। शहरों के अंदर लोग घरों में अंदर ताले बंद करके बैठ गए। सड़क पे कोई ना कार थी, ना कोई स्कूटर था, ना कोई जीप थी, ना कोई बस थी, ना कोई ट्रक था। यहाँ तक कि भी रेलगाड़ियां भी बंद हो गई थी, हवाई जहाज उड़ने से रह गए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ जगह जगह पुलिस खड़ी थी, जहाँ जगह जगह ठीकरी पैरे लगे हुए थे, उसके बावजूद शराब की बिक्री शरेआम हो रही थी। ठेका खुला नहीं था। सरकारी गोदामों में जो शराब पड़ी थी, उस गोदाम के ऊपर सरकार ने सील लगा रखी थी। तो सील और गेट खोलने की बजाय पीछे से खिड़कियां खोल ली और दारू निकाल करके 1 करोड़ 20 लाख बोतल जो है लोगों के बीच में महंगी बेचने का काम किया। एक बोतल जो 100 रुपये में आ करती थी, 500 रुपये में बिकी थी कि नहीं बिकी थी? 500 ना ठेका खुला था, ना कोई परमिट था। शराब माफिया खड़ा कर दिया, सरकार के साथ माफिया ने हाथ मिला दिया और दारू महंगी बेच करके लोगों की जेब काट करके अपनी जेब में भर ली। एक रजिस्ट्री का घोटाला भी हुआ। इसके बाद कैसे किसान कमजोर हो, इसके लिए एक नया काम शुरू कर दिया कोरोना की आड़ में। 3 अध्यादेश लेकर के आए। कैसे किसान कमजोर हो, कैसे किसान जो है कल को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाए, इसके लिए 3 अध्यादेश जारी कर दिए। और जो अध्यादेश जारी करे हैं, जिनको लागू किया है, अगर साथियों सरकार ने वापस नहीं लिए, अगर इस लड़ाई में कहीं आप लोग कमजोर पड़ गए, तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। जो लोग इस बात की दुहाई देते थे कि हम चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहीं ना कहीं ये कहा करते थे कि असल बारिश तो हम ही है। आज जब किसान को केंद्र की सरकार लूट रही है और उन लोगों ने जब भाजपा की 40 सीट आई, 10 उनकी आई, तो लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने 10 सीट जीत करके कैसे सरकार के अंदर उनकी हिस्सेदारी हो, कैसे सरकार में कहीं उच्च पद पर बैठ करके इस प्रदेश के लोगों को लूटा जाए, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी उन्होंने गिरवी रख दिया। पीपली के अंदर जब किसान अपनी मांग लेकर के इकट्ठा हो रहा था,
जहां साथियों किसान अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए गया था, उनकी बात सुनने के बजाय उनको जगह जगह पे रोका गया और उसके बाद किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज होने के बाद एक मिनिस्टर तो कहता है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, कोई FIR नहीं हुई। दूसरा कहता है इसकी जांच कराएंगे। जांच की मांग तो विपक्ष के लोग किया करते हैं या जिन लोगों के लट लगे वो करे। सरकार में बैठा व्यक्ति कोई अगर जांच की बात करता है तो फिर मान करके चलो कि वो व्यक्ति सभी मिनिस्टर मामलों में शामिल है। आज जब अध्यादेश के ऊपर चर्चा लोकसभा में हो रही थी तो केवल और केवल एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई किसान के साथ खड़े होने। इस देश के अंदर किसानों के लिए अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो या तो चौधरी छोटू राम ने लड़ी थी या लड़ाई चौधरी चरण सिंह ने लड़ी थी और या फिर किसान की लड़ाई जो है चौधरी देवीलाल ने लड़ने का काम किया था। और आज अगर किसान के लिए किसी ने पद त्यागने का काम किया तो फिर प्रकाश सिंह बादल के बेटे की वो निकालने का काम किया। हमारे वाले तो कहते थे हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलते तो फिर जिस दिन पीपली के अंदर सरकार ने किसान पे लठ लुढ़ाए थे उसी दिन सरकार छोड़ करके किसान के साथ खड़े हो जाते। या जब अध्यादेश लागू हो रहा था उस वक्त इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर आकर के किसानों की मदद में खड़े होना चाहिए। कहते हैं अध्यादेश गलत है, अध्यादेश के बारे में कहते हैं बढ़िया है और पीपली की जांच की मांग करते हैं। साथियों इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो है, जिस कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि जब ये अध्यादेश आया था इसका विरोध करना चाहिए। इस देश के अंदर 10 ऐसे सूबे हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी का राज है। अगर 10 जगह से 10 सूबों से सरकार लिख करके केंद्र की सरकार को भेजती कि अध्यादेश लागू नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। हमारे यहाँ 26 तारीख को 26, 27, 28 को 3 दिन का सेशन आया था। हम जब सेशन में गए थे तो ये सोच करके गए थे विधानसभा में कि तीनों अध्यादेश के ऊपर चर्चा करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि अध्यादेश लागू ना हो। लेकिन जब सेशन बुलाया जाता है उसके 2 घंटे पहले एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर जो विपक्ष का नेता है एक तो उसको मेंबर बनाया जाता है, बाकी सरकार की तरफ से 3-4 मेंबर होते हैं, स्पीकर चेयरमैन होता है। स्पीकर ने महामारी का बहाना बना करके जो 3 दिन सेशन चलना चाहिए था उसको 3 घंटे में खत्म कर दिया और उसकी जो कार्रवाई लिखी गई उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दस्तखत कर दिए। हम तो उम्मीद करते थे हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब सरकार के सामने किसान का पक्ष रख करके ये बात कहेंगे कि सेशन 3 दिन की बजाय 5 दिन चले ताकि हर व्यक्ति इस पर चर्चा कर सके। लेकिन सरकार की कुटपुतली बन करके, सरकार के हाथों सामने सरेंडर होकर के और दस्तखत करके विधानसभा में आ गए। जब विधानसभा के अंदर मैं बोल रहा था, कांग्रेस के कुछ विधायक मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने मांग करी कि सेशन लंबा किया जाए, तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो था उसने कहा कि हमने थोड़े कोई सेशन को 3 घंटे में खत्म करने की बात की, हमने तो हुड्डा साहब से भी पूछा था और हुड्डा साहब ने भी उस पर सहमति जताई, इन्होंने दस्तखत करे, हमने कोई जबरदस्ती अंगूठे थोड़े लगवाए। उस दिन तो 3 घंटे के सेशन के ऊपर अंगूठे दस्तखत लगाया। आज गवर्नर के पास गया
सारे कांग्रेस के एमएलए साथ ले गए। आज जाके मांग करता है कि इस अध्यादेश के जो 3 अध्यादेश आए, जो कैबिनेट ने, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाना चाहिए। जब इस पर चर्चा होनी थी तब तो मुंह फेर गया और किसानों का हितैषी बन के घड़ियाली हाथ से बात करके गवर्नर से मिलकर किया था। साथियों, आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के किसान को कमजोर करना चाहते हैं। आपने पार्लियामेंट का सेशन देखा होगा, जब पार्लियामेंट में इन तीनों अध्यादेशों को लेकर के चर्चा हो रही थी, बाकी पार्टियों के लोग विरोध कर रहे थे। जब इस पे वोटिंग हुई, जब इस पे वोट डालने की बात आई, जिसके विरोध में अगर किसी ने वोट डालने का काम किया तो सुखबीर बादल ने किया। कांग्रेस वाले तो वोट डालने की बजाय वॉकआउट करके बाहर निकले। वो वॉकआउट करके बाहर इसलिए निकले